देखिए, बिहार के चुनाव में इस बार नए नए विजन्स की बात की गई। कैसे बिहार को बदला जाएगा, बिहार की तस्वीर को बदला जाएगा, कैसे स्किल डेवलपमेंट से लेकर डिजिटल पुश बिहार में देखने को मिलेगा, रोजगार से लेकर स्वरोजगार की व्यवस्था की जाएगी, सरकारी नौकरियों से लेकर महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। लेकिन इस सारी मेहनत के बाद आज का दिन है जनता के चुनाव का, क्योंकि पहले चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उन वोटर्स के मन की बात पहुंचाने के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जहां से एक एक तस्वीर वो हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी तरफ से प्रचार में सारी ताकत झोंक दी गई, आज वो बैठे हैं ये जानने के लिए कि भाई वोटर पहले तो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनके पक्ष में पहुंचे, इस बात की कोशिश भी की जा रही है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। बीच बीच में हम रिपोर्टर्स का रुख भी करेंगे, वोटर्स के मन की बात भी जानेंगे। धीरज पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको सुनवाएंगे। और कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी है, अरुण यादव जो हैं आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव कौशिक जी, संजय राणा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ही साथ ही हमारे साथ जन स्वराज के भी प्रवक्ता मौजूद हैं। आप सभी से चर्चा की शुरुआत करने से पहले विशाल लोधी साहब आपके पास मैं आती हूँ, क्योंकि आईआर को लेकर सर बड़ा बवाल हुआ। उसकी शुरुआत के साथ बहुत सारे वायदे किए गए और आज तो देखिए लिटमस टेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट फेज ऑफ बिहार इलेक्शन है, जिसके लिए आपकी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी आरजेडी के साथ मिलकर। क्या लगता है कि जनता के मन में अपनी बात को आप पहुंचा पाए हैं? जनता एज अ वोटर कांग्रेस की तरफ, महागठबंधन की तरफ जा पाएगी? उससे पहले चिराग पासवान की पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है, कहीं पे जाती है तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। देखिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। चिराग पासवान एलजेपीआर और उनकी तरफ से भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा विशाल लोधी जी, उसी के जवाब के साथ आती हूँ। क्या लगता है कितना जनता के मन में उतर पाई है कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर? मैडम पीछे पीछे तो बिहार की राजनीति के एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर लालू यादव अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया का जरूर इंतजार है। तेजस्वी यादव के साथ साथ नजर आए, इंतजार इस बात का कि तेजस्वी यादव जनता की पसंद बने, मुख्यमंत्री बने, इस बात की कोशिश और कवायद में लालू प्रसाद यादव लगातार नजर आए। तो देखिए, जद्दोजहद हो रही है इस वक्त लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया लेने के लिए और उनके साथ उनकी बेटी भी साथ साथ नजर आ रही हैं। हालांकि इस बीच में रोहिणी आचार्य की तरफ से एक नाराजगी के पल भी, कुछ ऐसे लम्हे भी नजर आए, जिसको बाद में ऑल इज वेल बताने की कोशिश भी की गई कि सब कुछ ठीक ठाक है। मीडिया इंतजार कर रही है लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया का। तेजस्वी यादव जरूर अपनी बात कह चुके हैं, राबड़ी देवी कह चुकी हैं कि भाई उनका आशीर्वाद दोनों बच्चों के साथ है। जंगल राज और एनडीए का केंद्रीय मंत्री क्या जाके भाषण दे रहा है, क्या सिखा रहा है? आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो,
उनको वोट नहीं देने दो, तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा। अरे बोलिए, अरे बिहार के जनता से अपील है, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से कि अपना अपना मतदान करे, अपना अपना बूथ पर जाए, गांव के लोग के बुला के लेके वोट दर्ज करवावे। जिस तरीके से लगातार आप लोग पर हमला हो रहा है, क्या बोलिएगा मैम? वो है। देखिए, जंगल राज एक ऐसा शब्द है जिसका जिक्र पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी नजर आया और जंगल राज का जिक्र तमाम चुनावी रैलियों में भी किया गया है। और इसी बीच में एक ट्वीट सामने आया है और ये ट्वीट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वोट करने की अपील। पहले चरण में रिकॉर्ड संख्या में वोट करें, ये ट्वीट किया गया है। बिहार के मतदाता बहनों और भाइयों, खासकर युवाओं से आग्रह करता हूं, पहले चरण में मतदान में रिकॉर्ड संख्या में वोट करें और आपका एक एक वोट बिहार में जंगल राज की वापसी को रोकने, सुशासन को बनाए रखने और एक विकसित आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। घुसपैठियों पर नक्सलियों को संरक्षण देकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाए। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से देखिए वोट की अपील की गई है और ये वोट की अपील हर एक बड़े चेहरे की तरफ से, और ऐसी तस्वीरें पोलिंग बूथ से देखने को भी मिल रही हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं कि अपने घर से निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वोटर टर्नआउट बड़ी संख्या में होना चाहिए, इस बात की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई है। विशाल लोधी जी, फौरन समय गवाए आपके पास मैं आती हूं। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब लेती हूं सर, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका को लेकर पूरे बिहार चुनाव में कई बार सवाल उठे कि भाई आत्मनिर्भर हैं या निर्भरता के साथ आगे बढ़ेंगे, विजन क्या है अकेले का बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी ने जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा निकालकर पूरे बिहार के युवाओं को जगाने का काम किया, उनके हक और हुकूक की बात की है, उनके रोजगार की बात की है। आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जंगल राज है। आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है। आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या कहते हैं, पलायन है। आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई का मुद्दा तो पूरे देश में भी है। आप खुद सोचिए, जिस तरह बिहार का युवा नौकरी के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर, पेपर षड्यंत्र के नाम पर सरकारी तंत्र के द्वारा मारा जा रहा है, उसके भविष्य की हत्या की जा रही है। उसको अपने भविष्य को लेकर, अपने रोजगार को लेकर पूरे देश में, अन्य प्रदेशों में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज वो युवा पूरा मूड बना चुका है, क्योंकि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में, खुद बिहार में युवाओं की आवाज को उठाने का काम किया है। आज अभी आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अधिकतर लोगों के बयान को सुन रहा था। वहां की जनता बोल रही है कि इतना जंगल राज इतनी चरम सीमा पर है। जिस प्रदेश की राजधानी जंगल राज की सबसे बड़ी चपेट में हो, जिस प्रदेश की राजधानी सबसे रिकॉर्ड अपराध की चपेट में हो, उस प्रदेश का क्या हाल होगा ये जनता से छुपा नहीं है। तो आप खुद देखिए, आज बिहार का जो आम जनमानस है सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर लोकतंत्र की रक्षा करने जा रहा है, बिहार को जगाने का काम करने जा रहा है। 2 दशकों से बिहार में हो रहे सभी लोगों के अधिकार को रोकने का काम कैसे बांटकर जब राहुल गांधी कह देते हैं कि सारी की सारी नौकरियां उन्हीं 10% के पास जाती हैं, तो ऐसे बांट कर करेंगे या सबको साथ लेकर राजनीति की कोशिश करने की बिहार में कोशिश की जाएगी? राहुल गांधी एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी की साजिश में मिलकर किन लोगों का वोट करने का नहीं, ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक देता ना एसआईआर की प्रक्रिया सर। आज देखिए, आज उन्हीं लोगों, अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक देता चुनाव आयोग को एसआईआर करने से। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त मैं बनारस की दिखा रही हूं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। कल आपको याद होगा
बनारस के घाट कैसे देव दीपावली के मौके पर जगमग नजर आए थे और योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद पूजा अर्चना में आज शामिल होते हुए घाटों की सुंदरता कल देव दीपावली के मौके पर देखते ही बन रही थी। और वाराणसी में सीएम योगी की मौजूदगी और दूसरी तरफ बिहार में मतदान और सीएम योगी की तस्वीरें आ ही रही हैं, तो सीएम योगी स्टार कैंपेनर के तौर पर बड़ी पूछ इनकी बिहार में रही है और बिहार में कई चुनावी रैलियां की गई हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसमें अप्पू टप्पू ऐसी बातों का भी जिक्र हुआ। विपक्ष पर हमला योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोला गया। ऐसे कई बयानों की बयार बहती हुई नजर आई बिहार के चुनावों में, जिसने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। आज काल भैरव मंदिर में वाराणसी में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बेरोजगारी दूर होने वाली है और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये किस सरकार बनेगी आपके भाई की? मैडम इधर आइए दोनों। तो देखिए, बिहार में जहां पर 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, मतदान लगातार जारी है। मीसा भारती को आपने सुना, उससे पहले काल भैरव मंदिर में इधर सीएम योगी मौजूद है। दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी थोड़ी देर में आने लगेगा। आपसे 15-20 मिनट बाद एक परसेंटेज देखने को मिलेगा शुरुआत के 2 घंटों का। मीसा भारती ने हालांकि बिहार में जंगल राज है इस बात का जिक्र किया। वो एक अलग बात है कि एनडीए की तरफ से विपक्ष को उस जंगल राज को आगे बढ़ाने का और उनके सिर का ताज बताने का सिलसिला लगातार जारी रहा कि कैसे उनकी सरकार के रहते और आरजेडी सरकार के रहते बिहार में जंगल राज था और उस जंगल राज को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि एनडीए की सरकार थी। बीते कई वक्त में जो बिहार उन्हें सौंपा गया था उसकी तस्वीर उन्होंने बदली। ये सब कुछ चुनावी प्रचार के दौरान इन बातों का जिक्र किया गया है। सिवान इस वक्त चलेंगे जरा। अनुराग श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है, बाकी और कौन कौन है मुझे उसकी जानकारी देंगे। अनुराग, आपके पास आते हुए सिवान की जरा तस्वीरें दिखाते चलिए फौरन। जी, देख सकते हैं कि इस समय वोटर्स की लाइन काफी लंबी हुई है और परिसर में भी इतना भीड़ है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि अंदर लेकर चले जहां पर वोटिंग चल रही है और यहां देख सकते हैं कि काफी उत्साह के साथ वोटिंग की जा रही है। महिलाओं की अलग लाइन लगी है और जो पुरुष है उनकी अलग लाइन लगी है। यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप कि हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहाँ पर किसी को असुविधा ना हो इस तरह की जो कोशिश है वो चुनाव आयोग की है। और महिलाओं से कुछ बात करना चाहूंगा कि मैम, आज वोट कर रही हैं आप, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रही हैं? बस सरकार आगे रहे, लोग पब्लिक को अच्छा क्या मुद्दा क्या है? तो विकास चाहिए, हाँ, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। लाइट की समस्या, रात को लाइट कभी ना कटे। आजकल रात को लाइट बहुत ज्यादा कट रहा है। लाइट कट रही है। हाँ, रात को लाइट नहीं करे। तो देख सकते हैं कि जो है इस तरह वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं। काफी सारी भीड़ यहाँ पर है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी से। विशाल के पास मुझे जाना होगा। मुजफ्फरपुर में इस वक्त वो मौजूद है। और विशाल, अब से थोड़ी देर पहले मुजफ्फरपुर से खबर आई थी बीजेपी आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की और फिर फायरिंग की भी खबर। अभी जरा उसको लेकर डिटेल्स और स्थिति बताइए क्या है। जी, निश्चित रूप से जो पूरा मामला है वो 97 पारू विधानसभा क्षेत्र का है, जिसमें राजद के समर्थकों के द्वारा भाजपा के जो बागी विधायक है उनके साथ मारपीट हुई है। उसके बाद गोली चलने की सूचना है, जिसके बाद वहां पर तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। जो जानकारी है उसमें पारू के जो बागी विधायक हैं, बीजेपी के बागी विधायक और अशोक कुमार सिंह, उनके किसी रिश्तेदार को गोली लगी है। फिलहाल पुलिस और जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो घटना है घटनास्थल की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि घटना को लेकर के जो भाजपा और एनडीए के जो समर्थक है उनके द्वारा काफी वहां पर हंगामा भी किया गया है, क्योंकि आरजेडी के समर्थकों के हिसाब से जिस हिसाब से वहां पर मारपीट की गई है, ऐसे में जो चुनावी माहौल है वहां पर थोड़ा गर्म नजर आ रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग की टीम और जो जिला प्रशासन पुलिस बल के जो तमाम आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और तमाम गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास विशाल, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो बिहार के चुनाव में जहां पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की जा रही है। भारत 24 भी बिहार के वोटर्स से अपील करता है कि अपने घर से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए ताकि आप ये चुन पाएं
कि बिहार की सियासत का सिरमौर किसके सर पर होगा। एक एक तस्वीर ग्राउंड से भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेहमानों के साथ चर्चा लगातार जारी है क्योंकि बिहार के पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है।